द नन मूवी की स्टार्टिंग साल 1952 में रोमानिया के एक कैसल से एक सीन से होती है, जिसमें कैसल के अंडरग्राउंड तहखाने में दो नन्स लालटेन थामे रात के गहरे अंधेरे में एक गलियारे के एंड में एक दरवाजे की ओर जा रही होती हैं, जिस दरवाजे पर लिखा होता है फेनेथिक डियो, लैटिन भाषा में, जिसका मतलब होता है कि भगवान की सत्ता बस यहीं तक। दैट मीन्स दरवाजे के उस ओर शैतान की सत्ता शुरू हो जाती थी। उनमें से एक नन हाथ में एक बड़ी सी चाबी लिए दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है। जाने से पहले वो डर से कांप रही दूसरी नन को भगवान पर भरोसा रखने के लिए कह जाती है। दूसरी नन क्योंकि बहुत डर रही होती है तो वो जीसस से प्रेयर शुरू कर देती है और तभी दरवाजे के अंदर गई नन के चीखने की आवाज आती है। बाहर वाली नन इतना डर जाती है कि उसकी प्रेयर्स रुक जाती हैं। तभी अंदर गई नन खून से लथपथ रेंगते हुए बाहर आती है और वो उसे चाबी देते हुए कहती है कि ये शैतान तुम्हारे जिस्म पर कब्जा करने तुम्हारे पीछे आएगा, तुम उसके हाथ जिंदा मत लगना। फिर वो नन अंदर खींच ली जाती है और दूसरी नन समझ जाती है कि अब पहली वाली नन की मौत हो चुकी है। बाहर खड़ी नन चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि वो शैतान को अपने पीछे आते हुए साफ साफ महसूस कर पा रही होती है तो वो भगवान से माफी मांगते हुए खुद को फांसी लगा लेती है। वो शैतान वहाँ आकर नीचे झांकता है और वापस चला जाता है। अगली सुबह फ्रेंची नाम का एक आदमी वहाँ आता है। फ्रेंची कैसल में मौजूद नन्स के लिए खाने का सामान पहुँचाने वहाँ आता जाता रहता था, जबकि पास के गाँव के बाकी लोग वहाँ उस जगह आने से बहुत डरते थे। लेकिन फ्रेंची एक इंग्लिशमैन था, उसमें सबसे ज्यादा हिम्मत थी, इसलिए नन्स के लिए सामान पहुंचाने के लिए चर्च ने उसे ड्यूटी दे रखी थी। आज की सुबह भी वो ग्रोसरी का सामान लेकर आया था। वो तय जगह पर सामान छोड़ ही रहा होता है कि उसे उसी रात वाली नन की लटकी हुई डेड बॉडी नजर आती है। उस लाश को कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं और फिर अचानक से रस्सी टूट जाती है और धड़ाम से वो लाश जमीन पर आ गिरती है। इसके बाद अगले सीन में वेटिकन सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर चर्च में फादर बर्क एक दूसरे फादर से कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन में बाकी वरिष्ठ पादरी फादर बर्क को ये बता रहे होते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड कर लिया है और उन्हें बताया जा रहा होता है कि रहस्य का पता लगाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना चर्च की बहुत बदनामी होगी। फादर बर्क को बताया जाता है कि सिस्टर आयरीन भी इसमें उनका साथ देने उनके साथ रोमानिया चलेंगी। आयरीन के बारे में खास बात ये थी कि उसने अभी तक नन होने की शपथ नहीं ली हुई थी, पर चर्च को भरोसा था कि फादर बर्क और सिस्टर आयरीन साथ मिलकर रहस्य का पता लगा लेंगे। रोमानिया पहुंचकर फादर बर्क और सिस्टर आयरीन उसी फूड सप्लायर फ्रेंची से मिलते हैं, तो फ्रेंची से बात करते हुए उन्हें इस बात का पता चलता है कि गांव के लोग तो उस एबी तक जाने से भी बहुत डरते हैं और फ्रेंची खुद भी कई हफ्तों में एक बार ही वहां राशन का सामान पहुंचाने जाता है। पहले पहल तो फ्रेंची उन लोगों को एबी तक ले जाने के लिए इनकार कर देता है, पर उसे आयरीन काफी अच्छी लगती होती है तो वो ज्यादा देर इनकार नहीं कर पाया था। और रास्ते में ये पता चलने के बाद कि आयरीन ने अब तक नन बनने की शपथ नहीं ली हुई है, वो काफी एक्साइटेड भी हो गया था। हालांकि वो अपने एक्साइटमेंट को छुपा भी रहा था, क्योंकि आयरीन का झुकाव नन बनने की ओर ही ज्यादा था, शादीशुदा लाइफ में जाने की ओर नहीं। एबी पहुंचकर फ्रेंची फादर बर्क और आयरीन को उस जगह ले जाता है जहां पर उसने उस नन की डेड बॉडी को रखा था, पर वो वहां पर ये देखकर बहुत डर जाता है कि वो बॉडी सिटिंग पोजीशन में वहां है, जबकि उसने उसे जमीन पर लेटाकर ही वहां रखा था। शायद किसी आत्मा ने बीती रात इस डेड बॉडी में प्रवेश करके ये देखने की कोशिश की थी कि यह मुर्दा शरीर अब भी किसी काम का है या नहीं, और फादर बर्क को इसका अंदेशा था। पर फादर बर्क किसी को दहशत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो सबका ध्यान दूसरी बातों पर खींच लेते हैं। एक अजीब बात उन्हें दिखी कि इस लाश के हाथ में एक चाबी थी, और बाद में आयरीन को ये भी पता चला था कि एबी की ज्यादातर नन्स को ये पता नहीं है कि ये चाबी एबी की किस अलमारी या दरवाजे की है। फादर बर्क अब उस नन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तभी आयरीन देखती है कि एक दूसरी कब्र में लगी घंटी बज उठती है, तो बर्क आयरीन को अब बताते हैं कि यहाँ पहले बीमारियों से ऐसे मौतें हुआ करती थी, जब लगता था कि लोग मर गए तो उन्हें दफना दिया जाता था, पर उनमें से कई लोग जिंदा होते थे जिन्हें दफनाए जाने के बाद होश आ जाता था। तो इसलिए बाद के वर्षों में कब्रों में घंटियां लगाया जाने लगा, ताकि अगर किसी जिंदा इंसान को मुर्दा समझ के दफना दिया जाए तो घंटी बजाकर वो सबको बता सके कि वो भी मरा नहीं है। फ्रेंची अब फादर बर्क और आयरीन को एबी के मेन गेट तक ले आता है, जहाँ उसे उस नन की लाश मिली थी। फादर बर्क विंडो से झांकती एक नन को भी देखते हैं। साथ ही फादर बर्क ये भी देखते हैं कि नन की सुसाइड वाली घटना के 2 हफ्ते बाद भी उसकी लाश से जमीन पर गिरा ब्लड अभी तक ताजा है। एबी में घुसते ही सबसे पहली अजीब बात जो आयरीन को लगी वो उस पहली नन के बारे में थी जिससे इनकी वहाँ सबसे पहले मुलाकात होती है। यूँ तो अजीब कुछ भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों आयरीन को ये महसूस हुआ था कि ये नन बिल्कुल भी पवित्र नहीं है, जैसे कि ये नन हो ही ना। उस नन का चेहरा नहीं दिखता था और आवाज ऐसी थी कि सुनने वालों को खौफ हो जाए। वो नन फादर बर्क और आयरीन को वहाँ से वापस चले जाने को कहती है, तो फादर बर्क उसे समझाते हैं कि वो अगर वहाँ से चले भी गए तो भी वेटिकन सिटी के चर्च से किसी और को यहाँ जरूर भेजा जाएगा
जाएगा, क्योंकि नन के सुसाइड की घटना साधारण नहीं है, इसकी छानबीन जरूर होगी। तो वो नन इन्हें एबी के पास की एक जगह पर रुक जाने को कहती है और एबी के कुछ नियम इन्हें समझाती है, नन्स जिन्हें फॉलो किया करती थी, ताकि वो लोग नन्स की प्रार्थनाओं में कोई बाधा ना दे बैठे। साथ ही वो नन इन दोनों को बाकी नन से सुबह आकर मिलने को कहती है। अब फादर बर्क आशीर्वाद देकर फ्रेंची को विदा करते हैं और उसे कुछ दिन बाद आने को कहते हैं। फ्रेंची जब वापस जा रहा होता है तो उसे एक नन का साया नजर आता है और नन के भेष में एक शैतानी ताकत अब उस पर अटैक भी कर देती है, पर वो किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है। इधर रात का खाना खाते हुए आयरीन फादर बर्क को बताती है कि बचपन में उसे बहुत अजीबोगरीब तरह के दृश्य दिखाई दिया करते थे और हर ऐसे विजन के एंड में एक ही बात हर बार उसे सुनाई देती। तो फादर बर्क उसे पूछते हैं कि वो क्या सुनती थी, तो आयरीन ने कहा यही कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। आयरीन बताती है कि जब उसे लगातार ये विजन्स आते चले गए थे तो उस समय उसे वेटिकन सिटी से ही मदद मिली थी उन दिखाई देने वाले दृश्यों से निजात पाने में। तो अब फादर बर्क भी आयरीन को एक किस्सा सुनाते हैं, किस्सा अपनी एक नाकामी का, जिस नाकामी का उन्हें आज भी पछतावा होता था। बात 20 साल पुरानी थी जब फ्रांस में यंग फादर बर्क ने भूत बाधा से ग्रस्त एक बच्चे की मदद करने की कोशिश की थी, उसका एग्जॉर्सिज्म किया था। फादर बर्क बच्चे के शरीर से शैतानी ताकत को निकाल तो सके, लेकिन वो शैतानी ताकत बच्चे के जिस्म में बहुत गहरे तक जड़ें डाल चुकी थी। फादर बर्क को ये पता नहीं था, अगर पता होता तो फादर बर्क शायद शैतान पर हमला करने के बजाय बच्चे को प्रार्थनाओं की ताकत दिलाते कि वो खुद अपने भीतर के शैतान से लड़ सके। लेकिन फादर बर्क को ये सब पता नहीं था, तो शैतानी ताकत को तो उस पर हमला करके बच्चे से अलग कर दिया था फादर बर्क ने, लेकिन इसमें वो बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि कुछ दिन के बाद बच्चे की मौत हो गई थी और फादर बर्क आज भी अपने आप को ही बच्चे की मौत का दोषी माना करते थे। अगली रात की बात है, इनके साथ एबी में एक अजीब घटना होती है। होता यह है कि एक ट्रांजिस्टर अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर फादर बर्क जाग जाते हैं। वो उठकर चेक करते हैं, तभी उन्हें बाहर एक छोटे बच्चे का साया दिखाई देता है और वो बच्चा बिल्कुल उतनी ही एज का लग रहा था जितनी एज के बच्चे का कभी उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था। तो अब फादर बर्क उस बच्चे के पीछे चल पड़ते हैं और पीछा करते करते फादर बर्क एबी से कुछ दूर निकल आते हैं। फादर बर्क अभी नहीं समझ पाते कि एबी में कोई शैतानी ताकत है जो लोगों को फुसलाने के लिए उनकी कमजोरियों का फायदा उठाती है। अब फादर बर्क को एबी से कुछ दूर लाकर वो बच्चा वहीं रुक जाता है और फादर बर्क को पता चलता है कि ये वही बच्चा है। तो फादर बर्क भावुक हो जाते हैं, पर अचानक फादर बर्क उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलते देखकर डर भी जाते हैं, क्योंकि वो सांप उन पर अटैक कर देता है। और अब होता यह है कि फादर बर्क पीछे खुदी कब्र में खाली पड़े कॉफिन में गिर जाते हैं और उनके गिरते ही वो कॉफिन अपने आप बंद होकर मिट्टी से ढक जाता है और फादर बर्क जिंदा ही दफन हो जाते हैं। हालांकि कब्र में भी वो जिंदा थे, तो वो घंटी की रस्सी खींचकर घंटी बजाने लगते हैं। इधर आयरीन की नींद टूट जाती है जब हवा के तेज झोंके से आयरीन की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि फादर बर्क वहाँ नहीं है। उसे हल्की हल्की प्रेयर्स की आवाजें भी आ रही होती हैं, तो आयरीन उन आवाजों को फॉलो करती हुई चली जाती है। उन आवाजों का पीछा करते हुए आयरीन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ कई नन्स प्रेयर कर रही थी। तभी आयरीन को दीवार पर एक नन का साया नजर आता है जो कि काफी बड़ा होता है। वो साया चलते हुए उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अब जब आयरीन शीशे में देखती है तो उसे एक पल के लिए वो भयानक शैतान दिखा, पर उससे ज्यादा देर के लिए वो उसे नहीं देख पाई क्योंकि शीशा चकनाचूर हो गया था। नन्स तो चाहे कुछ हो जाए प्रार्थना पूरी होने तक अपना स्थान नहीं छोड़ती, पर आयरीन वहाँ से भागकर बाहर वाले कब्रिस्तान में आ जाती है और उसे अब फादर बर्क के चिल्लाने की दबी दबी आवाज के साथ घंटी की आवाज भी अब आने लगती है, जिसका की मतलब था कि किसी ने फादर बर्क को जिंदा ही दफना दिया है। पर जब वहाँ उन कब्रों के पास जाती है आयरीन, तो वहाँ सिर्फ किसी एक कब्र की घंटी नहीं बज रही होती, बल्कि वहाँ सभी कब्रों के बाहर लगी घंटियां बज रही होती हैं। जाहिर है वो शैतानी ताकत आयरीन को भी गिल्ट से भर देना चाहती थी, क्योंकि आयरीन अगर वक्त पर फादर बर्क को नहीं ढूंढ पाती तो सारी जिंदगी उसे भी इसका पछतावा रहने वाला था। पर आयरीन को अब अचानक से उसी तरह के अजीब विजन्स आने लगते हैं जैसे बचपन में आया करते थे, और सुनाई देता है एक बार फिर से कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी, और दिखाई देता है कि फादर बर्क किस कब्र में है। इधर फादर बर्क को बाहर निकालने के लिए आयरीन कब्र को खोद रही होती है, उधर कब्र के अंदर फादर बर्क का सिर पीछे से दो हाथ आकर पकड़ लेते हैं, जिससे फादर बर्क डर जाते हैं। पर इससे पहले कि वो शैतान के हाथों या उससे पहले ही दम घुटने से मारे जाते, आयरीन उन्हें कब्र से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। उसी कब्र में उन्हें कुछ बुक्स भी मिलती हैं जिन्हें वो अब उठा लेते हैं। इतना तो है कि इस रात हुए अजीबोगरीब हादसों से इन्हें अब यकीन हो चला था कि एबी या तो अभिशप्त है या कोई शैतानी ताकत है जो इसे अपना घर मान चुकी है, जो नन्स की रात दिन चलती प्रार्थनाओं के बावजूद भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। पर उस नन की सुसाइड वाली घटना को अभी तो इन दोनों ने इस शैतान से जोड़कर देखना शुरू नहीं किया था।
था। अगली सुबह ये दोनों एबी के अंदर दाखिल होते हैं और इसलिए ही वेटिकन सिटी के चर्च ने आयरीन को फादर बर्क के साथ भेजा था, क्योंकि एबी की नन्स किसी मर्द से, चाहे वो पादरी ही क्यों ना हो, उतना ज्यादा बात नहीं करती थी। वो तो एबी के बाहर जरूरी सामान लेने तक भी नहीं आती थी। फादर बर्क मदर सुपीरियर को अब काफी आवाजें लगाने लगते हैं। अंदर से कोई आंसर तो नहीं आता, पर हैरत अंगेज रूप से एबी में अंदर जाने का जो दरवाजा था वो अपने आप ही खुल जाता है। फादर बर्क तो अंदर नहीं जा सकते थे, तो वो अब आयरीन को वही चाबी देते हैं जो उन्हें उस नन की डेड बॉडी के पास से मिली थी, और चाबी देते हुए आयरीन को ये कहते हैं कि उसे पता लगाना होगा कि ये चाबी है कहाँ की, तभी सारी बातों के रहस्य साफ हो सकेंगे। फादर बर्क गलत नहीं थे, पर चाबी का रहस्य एबी में शैतान के जन्म तक से जुड़ा होगा ये वो अभी नहीं सोच पाए थे। आयरीन अब एबी के उस हिस्से में जाती है जहाँ नन्स रहती है, तो उसे खिड़की से झांक कर उसे देखती एक नन दिखाई देती है। आयरीन उसे पुकार भी लगाती है, पर वो नन उसे अवॉइड करके आगे बढ़ जाती है। उस नन का पीछा करते हुए आयरीन अब एबी के अंदर बने चर्च तक आ पहुंचती है, जहाँ एक बड़े से क्रॉस के आगे एक नन बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। आयरीन उस नन की ओर जाने लगती है, क्योंकि अभी आयरीन को एबी का ये नियम नहीं पता था कि नन्स प्रार्थना पूरी किए बिना अपनी जगह नहीं छोड़ती। इससे पहले कि आयरीन प्रार्थना करती उस नन को डिस्टर्ब कर पाती, एक दूसरी नन आकर आयरीन का हाथ पकड़ लेती है और प्रेयर करती नन से दूर ले जाकर उसे बताती है कि इस एबी में नन्स शिफ्ट में 2400 घंटे प्रेयर करती हैं, यानी कि हर वक्त एबी में कोई ना कोई नन प्रेयर कर ही रही होती है। दूसरी ओर गांव में एक बियर बार में ड्रिंक करते फ्रेंची को पता चलता है कि गांव में एक 12 साल की बच्ची ने सुसाइड कर ली है, और बारटेंडर और फ्रेंची की बातों से पता चल रहा था कि एबी पर जो शैतान का साया है उसी का कहर वक्त वक्त पर गांव पर टूटता रहता है। यहाँ दिलचस्प ये है कि नन्स रात दिन प्रार्थना की ताकत से एबी में मौजूद शैतान को रोके तो रहती हैं, लेकिन तो भी शैतान इतना ताकतवर है कि वो मौका मिलते ही एबी के बाहर निकल ही आता है, और जब भी ऐसा होता है कोई गांव वाला मरता है। बहरहाल अब जब फ्रेंची को एबी के श्रापित होने का पता चलता है तो वो डर जाता है। फादर बर्क की तो फिक्र उसे थी ही, पर उससे भी ज्यादा उसे आयरीन की फिक्र होने लगती है। जो फिक्र फ्रेंची के मन में जो शैतान को लेकर डर था उसे भी खत्म करने लग जाती है, और फ्रेंची बंदूक लेकर वहाँ से बाहर चला आता है। जाहिर है कि वो जल्दी ही वापस से एबी में जाएगा। उधर एबी में एबी के बाहरी हिस्से में बैठे फादर बर्क उस कब्र से मिली किताबों की स्टडी कर रहे होते हैं कि अचानक एबी के अंदर जाने वाला वो दरवाजा जो अपने आप खुला था अब अपने आप ही बंद हो जाता है। इधर आयरीन जब एक नन से बात करती है तो वो उसे बताती है कि उन्होंने भी एबी में घूमते नन जैसे एक साये को देखा है। वो सिस्टर तो आयरीन को यहाँ तक कहती है कि उसे तो एबी में अपनी नन सिस्टर की सुसाइड वाली घटना के पीछे भी इस ताकत का ही हाथ लगता है। ये दोनों अभी बातें कर ही रही होती हैं कि एक दूसरी नन वहां आकर इनके इस डिस्कशन को रोक देती है। क्योंकि रात काफी हो गई होती है तो आयरीन को वहां नन्स के बीच ही रुक जाना पड़ता है। फादर बर्क कैसल का मैप देख रहे थे तो उन्हें एक हॉल का पता चलता है, वो उसकी ओर जाने लगते हैं, पर मदर सुपीरियर की आवाज से रुककर वो उन्हें समझाने लगते हैं कि एबी में कुछ ना कुछ बहुत बुरा जरूर हो रहा है। फादर बर्क उस चाबी का भी उससे जिक्र करते हैं, लेकिन वो नन उन्हें कहती है कि इस सब का अब कोई भी फायदा नहीं है। इधर आयरीन को अब फिर से अजीब विजन्स नजर आने लगते हैं। सुनाई देता है कि मदर मेरी रास्ता दिखाएंगी, और इस बार उसे वो डीमन नन भी नजर आती है। इतनी देर में आयरीन की आंख खुल जाती है, यानी ये सब एक सपना था। जागने के बाद आयरीन कैंडल लेकर अपने कमरे के बाहर आती है और चलते चलते उसी दरवाजे तक वो पहुंच जाती है जिस पर फेनिथिक डियो लिखा हुआ था, और वो दरवाजा अब अपने आप खुल भी जाता है, पर दरवाजे के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। आयरीन के हाथ में थमी जो कैंडल थी वो अपने आप ही बुझ जाती है, जैसे किसी ने फूंक मारी हो, और अब आयरीन को उस शैतानी ताकत के हमले का सामना करना पड़ जाता है। पर तभी एक दूसरी नन बचने को भागती आयरीन को पीछे से पकड़कर साइड में छुपा लेती है और उसे बिल्कुल खामोश रहने को कहती है। आयरीन अब फिर से एबी में बने चर्च में आती है तो देखती है कि एक नन प्रार्थना कर रही है और बगल में एक और नन की लाश पड़ी हुई है। डरावना ये होता है कि ये वही नन है जो इतनी देर से आयरीन के साथ थी, जबकि वो काफी देर पहले ही मारी जा चुकी थी। इधर फादर बर्क पर भी वो शैतान उसी छोटे बच्चे के रूप में आकर दोबारा से हमला कर देता है। फादर बर्क अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। एबी में चर्च में कई सारी नन्स अब चली आती हैं जो काफी डरी हुई और काफी परेशान लग रही होती हैं, और वो सब और आयरीन मिलकर जीसस से प्रार्थना करने लगते हैं, और शैतान की बढ़ती ताकत का अब इन्हें एहसास होता है, साथ ही हमें भी महसूस होता है, क्योंकि कोई शक्ति इन्हें अब पीटने लग जाती है।
है और इन्हें एक एक करके इनकी प्रार्थनाओं वाली जगहों से हटाने लगती है। पेंटाग्राम की शेप में आयरीन की पीठ पर खरोंचों से एक निशान भी बन जाता है जो कि काफी गहरा लग रहा होता है, पर आयरीन फिर भी प्रार्थना करती रहती है। फादर बर्क इधर हमले पर हमला झेल रहे थे। शैतान ने फिर से इन्हें ढूंढ लिया था, यानी फादर बर्क फिर से मुश्किल में आ गए थे, लेकिन अब फ्रेंची आकर इन्हें बचा लेता है। इधर फादर बर्क और फ्रेंची भी अब वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर आयरीन बाकी नन्स के साथ वहाँ प्रार्थना कर रही थी। तो उनके वहाँ आने पर आयरीन उन्हें बताती है कि वो वहाँ बाकी नन्स के साथ प्रार्थना कर रही है, पर जब आयरीन पीछे नजरें दौड़ाती है तो अब वहाँ कोई भी नन नहीं होती। मारी गई नन की डेड बॉडी जरूर पड़ी होती है जो उन्हें बता रही होती है कि सभी नन्स दरअसल मारी जा चुकी हैं और थोड़ी देर पहले जो आई थी वो सब नन्स की आत्माएं थी जो एबी में लगातार प्रार्थना चलने के नियम को कुछ और देर बरकरार रखने ही आई थी। एबी में 2400 घंटे प्रार्थना चलने का सालों का नियम अब टूट चुका था, वो नियम जिसने आज तक शैतान की ताकत को घटा रखा था। एबी में शैतान के आने के बाद से ये पहली बार था जब एबी में कोई नन इस समय जीसस की प्रार्थना नहीं कर रही थी, यानी कि शैतान की ताकत अब बढ़ने वाली थी। और शैतान की इस बढ़ती ताकत का इन्हें नमूना तब दिखा जब चर्च में पड़ी नन की डेड बॉडी में समाकर शैतान इन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर फादर बर्क क्रॉस और होली वाटर के इस्तेमाल से इस डेड बॉडी को जला देते हैं। फ्रेंची इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से चलने को कहता है, पर आयरीन चाहे पक्की नन नहीं थी, पर नन्स की वही जिम्मेदारी जो नन्स एबी में आज तक निभाती आई थी, एबी में बची आखिरी नन होने की वजह से आयरीन भी वही जिम्मेदारी महसूस कर रही थी, तो वो जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे शैतान को रोकना था। हालांकि वो नहीं जानती थी कि वो ये कैसे करेगी या कर पाएगी या नहीं, पर वो इतना जानती थी कि उन्हें क्राइस्ट की वो निशानी ढूंढनी होगी जिसमें क्राइस्ट का ब्लड है और वही शैतान को हराने का साधन है। और इस खोज पर चलने की शुरुआत करने से पहले आयरीन सबसे पहले फादर बर्क को उसे पक्की नन बनने की शपथ दिलाने को कहती है। पक्की नन बनकर ही वो किले के बेसमेंट में जाना चाहती थी, जैसा कि आज तक का एबी का नियम था कि इसके सबसे अंदरूनी हिस्सों में पक्की नन सी आती जाती थी। तो फादर बर्क आयरीन को पक्की नन होने की शपथ अब दिलाते हैं। हालांकि फ्रेंची का दिल इससे टूट जाता है क्योंकि उसे आयरीन को आगे अब एक सुंदर सिस्टर के तौर पर ही स्वीकार करना था। आयरीन को अब भरोसा हो चुका था कि उस नन ने कभी सुसाइड नहीं किया था, बल्कि शैतान को रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी। साथ ही आयरीन को ये भी भरोसा हो गया था कि उसे जो विजन्स नजर आते हैं वो डायरेक्टली गॉड की कृपा से नजर आते हैं। फादर बर्क आयरीन को नन होने की शपथ तो दिला ही चुके थे, तो ये लोग जीसस क्राइस्ट की उस निशानी को ढूंढने के लिए अब चल पड़ते हैं। बेसमेंट में जाकर मदर मैरी की मूर्ति की अंगुली के इशारे से इन्हें दीवार में एक अलमारी मिल जाती है और उसी चाबी से जब इसे खोला जाता है तो इन्हें शैतान पर जीत हासिल करने का वो साधन अब मिलता है जिसकी मदद से पहले भी एक बार चर्च की आर्मी शैतान को एबी में कैद कर सकी थी। और ये कोई मामूली हथियार भी तो नहीं था। इस शीशे की बोतल नुमा चीज के अंदर जीसस का पवित्र ब्लड था जो कभी सूखता नहीं था। चाहे एबी में कुछ भी पवित्र ना रहे, यहाँ तक कि एबी में बना चर्च भी उस शैतान की ताकत के चलते अपवित्र हो जाए, लेकिन ये वो चीज थी, ये वो ब्लड था जो पवित्र ही रहने वाला था। लेकिन वो शैतान इस हथियार के वार के दायरे में ना आए, वो इतना तेज भी था। वो एक बार पहले भी इस हथियार से मात खा चुका था, इसलिए वो दोबारा आसानी से इसका खुद पर वार होने देने वाला नहीं था और जल्दी ही इन तीनों को भी ये समझ आ जाने वाला था। अब फादर बर्क जीसस के खून से भरी इस पवित्र निशानी को आयरीन को पहना देते हैं और जहाँ से शैतान इस दुनिया में आया था इविल किंग के बनाए उस दरवाजे को ढूंढने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ दरवाजे पर लिखा था फेनिथिडियो। तीनों ही लोग उस पारलौकिक दरवाजे को ढूंढने के लिए अब एबी के निचले हिस्से में उतरने लगते हैं, पर सबसे पहले आयरीन शैतान के माया जाल में फंस जाती है। वहाँ जमीन पर एक पेंटाग्राम बना हुआ था। शैतान आयरीन पर हमला करके उसे पेंटाग्राम तक ले आता है और शैतान का मायाजाल देखकर आयरीन पर थोड़ा सा डर जब हावी हो जाता है और भगवान पर विश्वास जब थोड़ा सा डगमगाता है तो शैतान उसके भीतर घुस जाता है। फ्रेंची आयरीन के चीखने की आवाज सुनकर इस ओर भागकर आने लगता है। उधर फादर बर्क को शैतान बहुत सारी नन्स का रूप बनाकर घेरने की कोशिश करता है, पर फादर बर्क आग का क्रॉस बनाकर बच निकलते हैं। फ्रेंची अब जब उस दरवाजे के अंदर जाता है तो शैतान के मायाजाल के कमाल से बहुत सी व्हाइट कपड़े पहनी नन्स उसे भी वहाँ दिखती हैं, पर बिना ज्यादा डरे वो उन पर बंदूक तान देता है। तभी उसे पेंटाग्राम के बीच अजीब पोजीशन में खड़ी हुई आयरीन नजर आती है। वो शैतान आयरीन के भीतर घुसा हुआ था, इसलिए आयरीन के चेहरे पर बहुत ही अजीब से इमोशंस थे। तो आयरीन अब फ्रेंची पर अटैक कर देती है। वो फ्रेंची के बहुत पास जाकर उससे बात करने लगती है। दरअसल वो नहीं, उसके भीतर जो शैतान था वो फ्रेंची से बात करने लगता है, पर फ्रेंची उससे बिना डरे आयरीन के गले में लटकी पवित्र निशानी से जीसस का ब्लड लेकर आयरीन के चेहरे पर लगा देता है, जिससे शैतान को आयरीन का जिस्म छोड़ना पड़ जाता है। पर शैतान ने अभी भी हार नहीं मानी होती है। वो फिर से फ्रेंची पर अटैक करता है। आयरीन जब फ्रेंची को बचाने की कोशिश करती है तो वो शैतान उसे एक
दरवाजे के परे उछाल देता है और आयरीन पानी में जा गिरती है। फ्रेंची को पता नहीं चला था, लेकिन शैतान के इतना करीब आने से शैतान का एक अंश उसमें समा चुका था। आयरीन को जल्दी ही एहसास होता है कि जीसस के ब्लड वाली पवित्र निशानी उसके गले से निकलकर थोड़ी दूर पर पानी में तैर रही है। आयरीन उसे लेने के लिए तैरने लगती है, पर वो शैतान वहां आकर बार बार आयरीन का सर पानी में डुबोकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। फादर बर्क वहां आकर आयरीन को बचाने की कोशिश तो करते हैं, पर वो शैतान उन्हें भी दूर उछाल देता है। जिस तरह ये लोग बिना डरे इस शैतानी ताकत से भिड़े हुए थे, ऐसा एबी में आज तक किसी ने नहीं किया था, और ये बात इस शैतानी ताकत को और भी गुस्सा दिलाई जा रही थी। अब होता यह है कि आयरीन उस पवित्र निशानी को अपनी ओर खींच तो लेती है, लेकिन कर कुछ नहीं पाती और लगता है जैसे कि वो निढाल पड़कर मर चुकी है। उस शैतानी ताकत को भी ऐसा ही लगा था, तो वो आयरीन की ओर से थोड़ी लापरवाह हो जाती है। वो शैतानी ताकत उस पवित्र निशानी पर भी अपनी नजरें डालती है, पर वो खाली होती है। आयरीन क्योंकि बेजान लग रही होती है, तो वो शैतान आयरीन का मरा हुआ जिस्म पानी के बाहर निकाल कर उसके चेहरे को देखने लगता है, और इसी समय आयरीन अपने मुंह में भरे जीसस क्राइस्ट के ब्लड को उस शैतान के मुंह पर उड़ेल देती है। मरे हुए उस शैतान को भी अब मौत का एहसास होने लगता है और वो मिटने लगता है। और अब हमें महसूस होता है कि आयरीन ने किस तरह शैतान के हमले के वक्त चालाकी से उस ब्लड को अपने मुंह में भर लिया था, जो अब काम आया। उस पवित्र खून की कुछ बूंदें पानी में भी गिर जाती हैं और पानी नीचे की ओर ऐसे खिंचने लगता है जैसे नीचे किसी बड़े से गटर का ढक्कन हो जिसे खोल दिया गया हो। फ्रेंची किसी तरह आयरीन को उस खिंचाव में खिंच जाने से बचाता है और वो दरवाजा फाइनली बंद हो जाता है। इस दरवाजे की कहानी यही थी फ्रेंड्स की एक इविल राजा ने बरसों पहले नर बलियां देकर और काला जादू करके प्रेतलोक का ये दरवाजा खोल दिया था, पर चर्च की आर्मी सही वक्त पर आ गई थी और उन्होंने राजा को बंदी बना लिया था। तब उन्होंने उसी पवित्र निशानी से जीसस के ब्लड की बूंदें टपकाकर इस दरवाजे को टेम्परेरीली बंद कर दिया था, और बंद ही रहे इसलिए महल को एबी बनाकर रात दिन यहाँ प्रार्थना करके इस जगह को पवित्र रखने का काम उन्होंने नन्स को सौंपा था, ताकि गाँव के निर्दोष लोग शैतान के कहर से बचे रहें। सब कुछ ठीक ही चलता रहा कई सालों तक, लेकिन वर्ल्ड वॉर के वक्त जब रोमानिया पर बम गिरे तो कुछ बम महल की छत को डैमेज भी कर गए थे, जिससे ये दरवाजा खुल गया था। लेकिन अब आयरीन ने साथियों के साथ मिलकर इसे फिर से बंद कर दिया था। वेटिकन सिटी वापस तो जा रही थी आयरीन, लेकिन फिर भी उसे मन में लग रहा था जैसे कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। फ्रेंची के गले पर उल्टे क्रॉस का निशान अब बन गया था, जो उसे नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में था। और लास्ट सीन में हमें यह पता चलता है कि फ्रेंची में जो शैतान का अंश घुस गया था, उसकी वजह से वो बाद के सालों में भयंकर भूत बाधा से ग्रस्त भी हुआ था। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मूवी तो काफी पुरानी थी, होपफुली मैं इसे नए तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सका या नए तरीके से आपको इसे एंजॉय करा सका होगा, और होपफुली मैं आपको कुछ नया दे सका होगा, जिसकी कि मैं कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना आप प्लीज मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।